दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जो भारत की विदेश नीति और मानवाधिकारों से जुड़े कड़वे सवाल खड़े करती है। लंदन के एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 29 और 30 जुलाई को अपनी रिपोर्ट जारी की, मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू इजराइल। इसमें दावा किया गया है कि भारत ने गाजा युद्ध के दौरान, गाजा पर जेनोसाइड के दौरान इजराइल को हथियारों, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति जारी रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 के बीच भारत से इजराइल को कुल 2596 शिपमेंट भेजे गए। इसमें शामिल हैं 3,90,000 से ज्यादा सैन्य ग्रेड छोटे हथियारों के पुर्जे, 5,64,000 से ज्यादा विस्फोटक गोला बारूद के कंपोनेंट्स, इनमें ड्रोन, वायरहेड और आर्टिलरी शेल केसिंग शामिल हैं, 298 सैन्य वाहनों के पुर्जे। ये सामान खासतौर पर इबिट सिस्टम, राफेल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जैसी इजरायली कंपनियों को भेजे गए, जो सीधे इजरायली सेना को सप्लाई करती हैं। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकेश कुमार। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को कोट करते हुए अपनी बात कही है। उन्होंने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने यह घिनौना काम किया है। एमनेस्टी की रिपोर्ट के खुलासे को उन्होंने महापाप बताया, जिसने भारत को विश्व भर में बदनाम किया है। मुकेश कुमार आगे बताते हैं कि मई 2024 में स्पेन के एक पोर्ट पर एक जहाज रोका गया, जिसपे चेन्नई से भेजे गए 20 टन रॉकेट इंजन और विस्फोटक थे। जून 2024 को गाजा के एक स्कूल पर हुए हमले के मलबे में मेड इन इंडिया के निशान वाले टुकड़े मिले हैं। रिपोर्ट में सरकारी कंपनी munitions इंडिया लिमिटेड के साथ साथ निजी कंपनी प्रीमियम एक्सप्लोजिव, कल्याणी और अडानी इजराइल जॉइंट वेंचर का नाम भी लिया गया है। मुकेश कुमार का कहना है कि जब यूरोप के कई देशों ने गाजा युद्ध के बाद इजराइल को हथियार निर्यात रोक दिया, ठीक उसी वक्त भारत ने इजराइल की मदद जारी रखी। गौरतलब बात यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ पेश हुए कई प्रस्तावों पर अनुपस्थिति दर्ज कराई, यानी खामोशी बनी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को प्रिय मित्र कहा और नवंबर 2025 में दोनों देशों ने नया रक्षा सहयोग समझौता भी किया। मुकेश कुमार सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भारत गांधी और बुद्ध का देश है, फिलिस्तीन के दर्द को समझता है, तो फिर क्यों ऐसी आपूर्ति जारी रही जिसका सीधा संबंध फिलिस्तीनियों के जेनोसाइड से जुड़ता है, बच्चों की मौत से जुड़ता है, अस्पतालों के खंडर होने से जुड़ता है, स्कूलों पर बमों के बारिश से जुड़ता है। मुकेश कुमार के मुताबिक कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि मोदी सरकार इजराइल को खुलेआम हथियार निर्यात कर रही है और साथ ही फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता और 2 राज्य समाधान की बात भी कर रही है, यानी यह एक बहुत बड़ा पाखंड है। सवाल सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर भारत की नीति क्या है। क्या भारत को अपने हथियार नीति पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? इंडोनेशिया में अवार्ड लेते वक्त प्रधानमंत्री 2 नेशन थ्योरी की बात करते हुए फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के बच्चों, महिलाओं, अस्पतालों और स्कूलों पर इजराइल की बम बरसाने वाली उस घिनौनी करतूत, उस नरसंहार में सहयोग देने के लिए हथियारों की सप्लाई करते हैं। आपको साफ बताना चाहिए कि आप नरसंहार के साथ हैं या बच्चों की हिफाजत के साथ हैं। आप इजराइल की महिलाओं, बच्चों और आम लोगों की जिंदगी को खत्म करने वाले इजराइल के साथ खड़े हैं, या फिर शांति और भाईचारे का मैसेज जो भारत ने दुनिया को दिया गांधी और बुद्ध के जरिए, और उसके बाद तमाम प्रधानमंत्रियों ने जिस फिलिस्तीन की 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार किया, आप उसके साथ खड़े हैं, या फिर मदरलैंड फादरलैंड की नई थ्योरी के साथ खड़े हैं। आप इजराइल को हथियारों की सप्लाई करके अमेरिका का भी भला बनना चाहते हैं, इजराइल का भी भला बनना चाहते हैं, और फिलिस्तीन के बच्चों की मौत पर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुकेश कुमार इसे पाखंड बताते हैं। सवाल यह है
कि भारत क्या अपनी विदेश नीति की पटरी से उतर गया है? मानवता, मानवाधिकार की बातों को अब ढकोसला करार दे दिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जेनोसाइड और जेनोसाइड की मदद करने वालों की जगह बनती है क्या? कई सवाल इस एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद खड़े होते हैं। उम्मीद है सरकार को इस रिपोर्ट के बाद जवाब देना चाहिए। बहरहाल ये रिपोर्ट चौंकाने वाली भी है, अफसोस करने वाली भी है और शर्मनाक भी है।